घमंडी बहन। मोबाइल की घंटी बजते ही आदित्य ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार भी उसकी छोटी बहन स्नेहा राखी पर आने की खबर देगी, लेकिन स्क्रीन पर दिखा लिखा संदेश पढ़ते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। भैया, इस बार राखी मत भेजना और मुझे बुलाने की भी ज़रूरत नहीं। अब मेरी दुनिया अलग है। कृपया बार बार फ़ोन मत किया करो। आदित्य कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रह गया। उसकी पत्नी ने नेहा से पूछा, क्या हुआ? उसने बिना कुछ बोले मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। संदेश पढ़ते ही नेहा की आंखें भी नम हो गई। आदित्य को बरसों पुरानी बातें याद आने लगी। पिता की मौत के बाद उसने ही अपनी माँ और 8 साल की स्नेहा की जिम्मेदारी उठाई थी। दिन में वह एक वर्कशॉप में काम करता और रात को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाता। खुद कभी नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बहन की हर ज़रूरत पूरी की। स्नेहा पढ़ने में बहुत तेज़ थी। उसने इंजीनियरिंग की और बाद में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद उसकी शादी शहर के सबसे अमीर परिवार में हो गई। शादी के लिए आदित्य ने अपना छोटा सा प्लॉट तक बेच दिया, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। शादी के बाद धीरे धीरे स्नेहा बदलने लगी। पहले रोज़ फ़ोन आता था, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर अब महीनों तक कोई खबर नहीं रहती थी। उसे लगता था कि गरीब भाई से रिश्ता रखने से उसकी नई दुनिया में लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। रक्षाबंधन का दिन आया। आदित्य ने पहली बार अपनी सूनी कलाई देखी। उसने चुपचाप माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और मन ही मन बहन की खुशी की दुआ मांग ली। उधर स्नेहा अपने ससुराल में बड़े बड़े फारों और महंगी राखियों के बीच बैठी थी। तभी उसके ससुर बोले, बेटी तुम्हारे भाई नहीं आए? स्नेहा ने झूठ बोल दिया, उन्हें काम था। ससुर ने मुस्कुरा कर कहा, जिस भाई ने बहन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ दी हों, वह काम का बहाना नहीं बनाता। कहीं ना कहीं दिल ज़रूर टूटा होगा। ये बात स्नेहा के दिल में चुभ गई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों बाद उसके पति का बिजनेस अचानक बड़े नुकसान में चला गया। जिन रिश्तेदारों पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बैंक का कर्ज बढ़ता गया, घर का माहौल तनाव से भर गया। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बहुत सोचने के बाद उसने कांपते हाथों से आदित्य का नंबर मिलाया। फ़ोन पहली घंटी में उड़ गया। हाँ स्नेहा, सब ठीक है ना? आवाज़ में पहले जैसा ही अपनापन था। ना कोई शिकायत, ना कोई ताना। स्नेहा रो पड़ी। भैया, मुझे आपकी ज़रूरत है। आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, मैं निकल रहा हूँ। 4 घंटे का सफ़र तय करके वह पहुँच गया। उसने अपने पुराने दोस्तों की मदद से स्नेहा के पति की फैक्ट्री के लिए नए ऑर्डर दिलवाए, बैंक अधिकारियों से बात की। कई दिनों तक बिना थके भाग दौड़ करता रहा। धीरे धीरे कारोबार संभलने लगा। एक दिन स्नेहा ने देखा कि उसका भाई रात को होटल में नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में सो रहा था, ताकि पैसे बच पाएँ। उसके बैग में सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े थे। फिर भी उसने एक बार भी अपनी परेशानी का जिक्र नहीं किया। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिन बाद वह अपने मायके पहुंची। आदित्य आंगन में पुराने रेडियो को ठीक कर रहा था। उसे देखते ही मुस्कुराकर बोला, अरे मेरी बहन आ गई। बस इतना सुनते ही स्नेहा उसके पैरों में गिर गई। भैया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पैसे और शान के घमंड में आपके प्यार की कीमत ही नहीं समझी। आदित्य ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा लिया। पगली, भाई बहन के रिश्ते में हिसाब नहीं होता। स्नेहा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। भैया, मैंने आपके लिए एक नई बाइक खरीदी है। अब आपको रोज़ बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आदित्य मुस्कुराया और बोला, अगर ये बहन का प्यार है तो ज़रूर लूँगा, लेकिन अगर एहसान समझ कर लाई हो तो वापस ले जाओ। स्नेहा ने तुरंत लिफाफा नीचे रख दिया और बोली, नहीं भैया, ये सिर्फ मेरी तरफ से प्यार है। फिर उसने अपने पर्स से एक साधारण सी राखी निकाली। क्या अब भी मुझे आपकी कलाई पर राखी बांधने का हक है? आदित्य ने बिना कुछ कहे अपनी कलाई आगे कर दी। राखी बांधते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। उस शाम नेहा ने घर में खिचड़ी और खीर बनाई। सबने साथ बैठकर खाना खाया। कोई महंगा तोहफा नहीं था, कोई दिखावा भी नहीं था, लेकिन उस छोटे से घर में जो अपनापन था, वह किसी महल की
दौलत से भी बड़ा था। अहंकार इंसान को अपनों से दूर कर देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नफरत नहीं रखते। जो अपने कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहें, वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या आप अपनी बहन को इतनी आसानी से माफ़ कर देते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।